नमस्कार सभी को। तो हम आज बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका हमने प्रकरण 2 पर बात कर रहे हैं, जिसका हमने आधा पाठ कर लिया है। और हमारा आज का पहला प्रश्न यानी कि 31वां प्रश्न है, लुई पा का समय लगभग कब माना जाता है। एज एज इट इज या फिर एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है कि लुई पा का जन्म कब कब माना जाता है, लेकिन संवत 830 के आसपास माना जाता है कि लुई पा का जन्म हुआ था। राजा धर्मपाल हुए हैं, उनके समकालीन माने जाते हैं वो। हमारा दूसरा प्रश्न है, मतलब 32वां प्रश्न है, भाव न होई अभाव न जाई ऐस बोहे सम बोहे को पतियाई लुई भड़ई बट दुलख बिनाणा तिय धाय बिलसड़ अह लागेना किसकी पंक्तियां हैं। मतलब भाव न हुई अभाव न जाई, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब अगर पूरा याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कीजिए, भाव न हुई अभाव न जाई और लास्ट वाली तिय धाय बिलसड़ अह लागेना किसकी पंक्तियां हैं। तो ये है हमारी लुई पाद जी की। किसकी पंक्तियां हैं? लुई पाद जी की। हमारा 33वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न, सहज धीर करी बारूनी साध अजा अजरामर होई बिट कांध दशमी द्वारत चिन्ह देखई आइल गराहक अपने बहिया चौसठी घड़िया डेट पसारा पैठल ग्राहक नहीं निसारा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये जान लेते हैं पहले। ये पंक्तियां हैं हमारी बिरूपा जी की, जिनका समय संबत 900 के आसपास माना जाता है। तो यहाँ पे बिरूपा जी क्या कहना चाह रहे हैं? बिरूपा जी कहना चाह रहे हैं, देखो, सहज थीर करी बारूनी साध अजरामर होई दिट कांध। कह रहे हैं कि सहज भाव से स्थिर होकर, सहज स्थिर करी बारूनी साध, मतलब सहज भाव से स्थिर होकर आध्यात्मिक आनंद को सिद्ध करो। अजरामर हुई दिट कांध, जिसमें शरीर अजर अमर और दृष्टि दृढ़ हो जाती है, कि अपना जो भाव है उसको स्थिर करो, आध्यात्मिक आनंद को सिद्ध करो, ताकि जो हमारा शरीर है वो अजर अमर और दृष्टि जो है वो दृढ़ हो जाए। और जो दूसरी वाली लाइंस है उसमें बोल रहे हैं, दशमी द्वारथ चिन्ह देखाई, दसवीं द्वारथ चिन्ह दिखाई आइल ग्राहक अपने भैया, जिसमें 10 द्वार होते हैं ना इंसान के शरीर में, उसके चिन्ह दिखाई देते हैं, जिसमें जो है वो 10, हमारे जो 10 द्वार हैं उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान का साधक स्वयं वही, मतलब स्वयं ही वहां खींचा चल जाता है, जिसमें मतलब जो एक जो शक्ति है, मेन जो पावर है, उसकी ओर जो है वो साधक, आध्यात्मिक मार्ग का जो साधक होता है वो उसकी ओर खींचा खुद ब खुद चला जाता है। चौसठी घड़िए डेट पसारा पाइथल ग्राहक नहीं निसारा। चौसठी मतलब 64 घड़ियां, 64 घड़ियों में आनंद फैल जाता है, मतलब जिसमें एक सहज स्थिरता आ जाती है, जिसके जिसके मन में जो है आध्यात्मिकता के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, जो मतलब दृढ़ हो जाता है अपनी आध्यात्मिकता के प्रति, उसको 64 घड़ियों में आनंद मिल जाता है। एक बार साधक इसमें प्रवेश करे, मतलब वही है कि अगर एक बार साधक उसमें प्रवेश कर गया आध्यात्मिक मार्ग में और वो सुदृढ़ हो गया, मतलब दृढ़ हो गया अपने उस संकल्प के लिए, तो उसको कुछ, मतलब उसको एक बार साधक इसमें प्रवेश कर जाता है तो वो बाहर वहां से कभी निकलता ही नहीं है, मतलब वो उस आनंद में रम जाता है, लाइक। ठीक है। हम ये जो पंक्तियां हैं किससे लिखी है? ये लिखी है हमारी बिरूपा जी ने। हमारा नेक्स्ट है 34वां प्रश्न, एक न कई मंत्र न तंत्र। देखिए बहुत बड़ी पंक्तियां थी, लेकिन मैं आपको पंक्तियों के बारे में बता देती हूँ फिर भी। एक एक न कई मंत्र न तंत्र अणिय धरणी लई केली करंत। पहली पंक्ति है ये, एक न कई मंत्र न तंत्र अणिय धरणी लई केली
करंत। मतलब मतलब क्या है कि ये जो पंक्तियां हैं, देखो ये है कणहप्पा जी की, आपको याद रखनी पड़ेगी, एज इट इज ही पढ़नी पड़ेंगी ये। फिर भी मैं आपको इनके भावार्थ बता देती हूँ। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको मतलब एकदम से पेपर में या फिर जो भी आप एग्जाम देंगे वहां पे थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर जाएगा अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा। राइट। तो इसमें कह रहे हैं, देखो, एक न कई मंत न तंत निय धरणी लई कली करंत। यहाँ कणप्पा जी कहते हैं न तो मंत्रों से, एक न कई मंत न तंत्र, मतलब न मंत्रों से न तंत्रों से उस परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब तब तक हमें उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी अगर हम मंत्रों या तंत्रों के पीछे भागते रहेंगे। फिर कह रहे हैं, निय धरणी लई केली करंत। जब तक चित्त मतलब हमारा जो मन है, अगली लाइन है फिर हमारी, निय धर धरणी जाद न मजई ताम की पंचमणि विरजई। जिमी लोण बिलजई पाणिये तिमी धरणी लयचित समरस जेई तखणे जड़ पोनु ते समनित। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कन्हप्पा जी कह रहे हैं कि ना तो तंत्रों से न मंत्रों से परम तत्व की प्राप्ति होती है जब तक हमारा चित्त मतलब यानी कि मन अपनी धरणी, मतलब धरणी का मतलब है जो एक परम शक्ति है, परम शक्ति, जब तक हमें शून्यता का एहसास नहीं हो जाता, ये साथ विलीन नहीं हो जाती, तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं कि न तंत्रों से न मंत्रों से हमें परम तत्व की प्राप्ति होगी। जब हमें परम तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, जब हम अपने मन को जो है वो उस एक शक्ति, परम शक्ति के साथ विलीन नहीं, मतलब जब तक वो अपनी जो मन है वो परम शक्ति के साथ विलीन नहीं हो जाता, तब तक हमें वास्तविक आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता। यह एक मतलब देखो फिर आगे लिखा है, जिमी लोन विलजई पाणिये तिमी धरणी लई चित। एक मतलब उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कहते हैं कि नमक पानी में मिल जाता है और वो एक ही हो जाता है। मतलब अगर पानी में नमक मिलाते हैं, फिर हम नमक और पानी को अलग नहीं कर सकते। वैसे ही इन्होंने कहा है, जैसे नमक पानी में घुलकर एक हो जाता है, वैसे ही जो साधक है, आध्यात्मिक मार्ग का साधक है, उसका चित्त, उसका जो मन है, वो उस परम शक्ति के पास, उस परम शक्ति के साथ मिल जाना चाहिए, महासुख में विलीन हो जाना चाहिए। मतलब उस परम शक्ति से और खुद को अलग नहीं कर सकते। मतलब वही है, आत्मा को परमात्मा से अलग किया ही नहीं जा सकता। फिर अगली लाइन है, समरस जई तखने जड़ पूनु ते तमनि। फिर जब चित्त इस प्रकार विलीन हो जाता है, तब वह समरस की अवस्था प्राप्त हो जाती है। मतलब हमें वो रस प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें वो आनंद एहसास हो जाएगा, आनंद का एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा तो हमें दुनिया शून्य शून्य फील होगी, शून्य का एहसास होगा और हमें समरस मतलब जो उस शक्ति का रस है वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्थिति में पुण्य और पाप, द्वैत अद्वैत का भेद समाप्त हो जाता है। ना साधक पुण्य का सोचेगा, ना पाप का सोचेगा, ना द्वैत का सोचेगा कि ईश्वर और आत्मा जो है वो अलग अलग है, या ना अद्वैत का सोचेगा कि कोई भेद, मतलब उसमें कोई भेद होगा ही नहीं, वो एक ही उसमें जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 35th क्वेश्चन है हमारा 35th क्वेश्चन। हालो दोंबी तो पूछनी सद्भावे ऐसी जैसी दोबी कहारी नावे। किसकी पंक्तियां हैं? हालो दोंबी तो पूछनी सद्भावे ऐसी जासी दोंबी कहारी नावे, किसकी पंक्तियां हैं? ये है हमारी कणहप्पा जी की। किसकी है? कणहप्पा जी की। अब इस वाली पंक्ति का, ये जो 35 वाली पंक्ति है, इसका जो है वो आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है। हालो दुम्बी तो पूछनी सद्भावे ऐसी जासी दोम्बी कहारी नावे, इसका जो है वो आप अर्थ मतलब व्याख्या आप मुझे बताएंगे। राइट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन। गंगा जमुना माझे रे बही नाई। तो
ताही बुड़ीली मातंगी तो गाई लीले पार करई। किसकी पंक्ति है? ये है हमारी डोम्भी पाजी की। किसकी है? डोम्भी पाजी की। यहाँ पे डोम्भी पाजी क्या कह रहे हैं? गंगा और जमुना, मतलब यहाँ पे गंगा और जमुना दो नदियों को न लेकर इंसान के शरीर के बारे में ही बता रहे हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा। ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियों के प्रतीक हैं, ये गंगा और जमुना। इनके बीच में इनके बीच में जो नाव नाव है, मतलब इंसान जो है वो शून्यता की ओर चल जाता है, मध्य मार्ग की ओर बह रहा है। वो जो नाव है वो है सुषुम्ना नाड़ी, जिसे हमें क्या करना है? जागृत करना है। नाव के बारे में, मतलब ये जो शरीर है, शरीर को यहाँ पे नाव मतलब गंगा जमुना माझे रे बही नाई। नाई मतलब नाव शून्य या मध्य मार्ग में बह रही है, और उस नाव पर मतवाली मातंगी नैरात्मा देवी बैठी है, जो साधक को सहज ही संसार सागर से पार लगा देगी। मतलब आत्मा है, अगर वो परमात्मा के साथ उसका मिलन होगा तो सहज ही जो इंसान है, जो साधक है, वो सहज ही संसार सागर से पार हो जाएगा। यहाँ पे गंगा और जमुना, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को दर्शाता है, और जो नाव है, नाई बताई है यहाँ पे, वो है सुषुम्ना नाड़ी। अगर वो जागृत हो गई तो फिर मतलब ही नहीं बनता कि अगर आत्मा परमात्मा के साथ मिलन होगा ही होगा। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये है डोम्भी पाद जी की। हमारा 37वां और आज का अंतिम प्रश्न है, कावा नावड़ी खाटी मन करियाल सतगुरु बने घर पतवाल चिय थिर करी गहुरे नाई अन्न उपाय पार न जाए। क्या है? कावा नावड़ी खंटी मन करियाल सतगुरु बने बणे घर पतवाल चियत हिर करी गहुरे नाई अन उपाय पार न जाए। किसकी हैं ये पंक्तियां? ये हैं कणहपा जी की। किसकी हैं बच्चों? कणहपा जी की। कणहपा जी की हैं ये, राइट। तो इसका क्या अर्थ है? कावा का मतलब काया, काया मतलब शरीर। शरीर जो है वो एक नौका है, और मन उसकी क्या है? देखा है आपने, बोट दिखी है? वो एक डंडा होता है जो बोट को ऐसे आगे आगे लेके चलता है, आगे चलाने वाला, नौका को आगे चलाने वाला। जो पतवार पतवार जो होता है, पतवार देखा है? जो बोट के ऊपर एक आदमी होता है वो पतवार होता है, उसके हाथ में एक डंडा होता है। वही वो जो मन है वो हमारा वो डंडा है जो उसको चला रहा है। और सतगुरु के वचन उस नौका के लिए पतवार के समान है। अब पतवार, जो पतवार उस डंडे को हाँक रहा है ना, वो पतवार कौन है? यहाँ पे बताया गया है सतगुरु। सतगुरु बने घर पतवार, मतलब सतगुरु उस नाव के पतवार है, पतवार के समान है। वो कह रहे हैं, हे नाविक, चिय कथीर करी गहुरे नाई अन उपाय पार न पाई। क्या कह रहे हैं? हे नाविक, अपने चित्त को स्थिर करके उस नौका को संभालो। इसके अतिरिक्त संसार सागर से पार जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। क्या कह रहे हैं सतगुरु? सतगुरु की वाणी कह रही है कि अपने मन को कंट्रोल करो, मन को स्थिर करो। अगर मन स्थिर हो गया तभी हम क्या कर सकते हैं? इस भव सागर से पार हो सकते हैं। किसकी पंक्तियां हैं ये बच्चों? कणहपा जी की हैं। आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, आई नो बहुत आपको टफ फील होंगे, लेकिन आप एक दो बार वीडियो सुनोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए, इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।